हम आज के लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल। मॉड्यूलेशन हमने देखा था कि हमारे पास मॉड्यूलेशन की दो टेक्निक्स थी। पहला था स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन और जो सेकंड वन था वो था आपका नॉन लीनियर डिवाइस को यूज़ करके कैसे हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डीमॉड्यूलेशन पे आते हैं। डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कि अगर एएम सिग्नल रिसीवर तक पहुंच रहा है तो रिसीवर के पास ये जानकारी होनी चाहिए या ये तरीका होना चाहिए कि हम कैसे उस एएम सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि व्हेन एन एएम सिग्नल रीचेज टू अ रिसीवर द मैसेज सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एएम सिग्नल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। कभी कभी इसको डिटेक्शन भी कहते हैं। बहुत तरह के मेथड्स होते हैं डीमॉड्यूलेट करने के एएम सिग्नल को। हम बेसिकली दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहला है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन, दूसरा है एनवेलप डिटेक्शन। ठीक है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन का ही जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज़ करते हैं जैसा कि हम लोग मॉड्यूलेशन में यूज़ कर रहे थे, और हम एएम सिग्नल को उस डिवाइस से या उस ब्लॉक से पास करा देते हैं जिसका नाम है स्क्वायर लॉ डिवाइस। वो क्या करता है, वो आए हुए एएम सिग्नल का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, और जब वो स्क्वायर मिल जाता है फिर उस स्क्वायर को हम एक लो पास फिल्टर से पास करते हैं। ठीक है, लो पास फिल्टर क्या है? लो पास फिल्टर मैंने बताया था कि ऐसे फिल्टर्स, ऐसे सर्किट्स जो लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास करती हैं, बाकी सभी को ब्लॉक कर देती हैं, उसको हम लोग लो पास फिल्टर कहते हैं। तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन में इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा? दो ब्लॉक्स बेसिकली होंगे। ठीक है, दो ब्लॉक्स। पहला, इनपुट सिग्नल पहले ब्लॉक में जाएगा जिसका नाम है स्क्वायर लॉ डिवाइस। ठीक, और स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट दूसरे ब्लॉक में जाएगा जिसका नाम है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर के आउटपुट पे हमें क्या मिल जाता है? जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसी का अप्रोक्सीमेट वर्जन मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे हम लोग एनवेलप डिटेक्शन। तो एनवेलप डिटेक्शन में क्या होता है, इसमें हम एक एएम सिग्नल और उसके साथ हम एक डायोड यूज़ करते हैं और साथ साथ कैपेसिटर और रजिस्टर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इस सर्किट को कैसे समझें, कैसे जानें? हम ये कह सकते हैं कि एनवेलप डिटेक्शन में आई एम गोइंग टू यूज़ थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट यूज़ करते हैं, एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो भी हम लोग जब इसका सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है और उस नॉन लीनियर डिवाइस को हम जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो इनपुट का स्क्वायर कर देता है। तो याद करिए उस डायग्राम में इनपुट क्या था? इनपुट था मैसेज और कैरियर का सम, MT प्लस CT। और इसको जब हम लोगों ने जब उस ब्लॉक में भेजा था, सेंड किया था, तो हमें इसके आउटपुट पर मैसेज प्लस MT का स्क्वायर मिल गया था। ठीक है, और जब MT बराबर VM कॉस ओमेगा MT और VT इक्वल टू VC कॉस CT इक्वल टू VC कॉस ओमेगा CT, इनको जब यूज़ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज़ करेंगे और फिर उसमें से DC टर्म, बैंड वाले टर्म, बाहर वाले टर्म को जब अलग अलग कर दे रहे थे, तब उससे हमें आउटपुट पे एक एएम सिग्नल मिल रहा था। अब वही एएम सिग्नल दोबारा जब आ रहा है, रिसीवर पे पहुंच रहा है, तो रिसीवर पे भी उसी तरह का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? तो हम क्या करने वाले हैं, पहला हम लोग करेंगे स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम अभी भी मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक यूज करते हैं जो कि कुछ नहीं होता है, स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस। ठीक है, इसको हम किस में पास करेंगे? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। ठीक है, और इसके आउटपुट पे हमको मैसेज का एक अप्रोक्सीमेट वर्जन मिल जाएगा। याद करिए MT हम लोग मॉड्यूलेशन के समय यूज कर रहे थे, लेकिन अब MT एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता। आप कोई भी सिग्नल सेंड करते हैं तो जब वो रिसीवर पे पहुंचता है तो कभी भी एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट सिग्नल नहीं पहुंचता, उसमें कुछ न कुछ जो
अप्रोक्सीमेशन है वो हम लोग लेते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉइज़ होती है जिसको हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? अगर मैसेज हमें सही समझ में आ रहा है तो, ठीक? ठीक? तो ये है हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब हमारे पास इसके इनपुट पे क्या है? एएम सिग्नल, ठीक है? एएम सिग्नल। तो एएम सिग्नल कैसा होता है? एएम सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपल एक्सप्रेशन SAMT इज इक्वल टू VC प्लस MT cos 2 पाई FC t, ठीक है? ये AM का एक्सप्रेशन होता है, सबको पता है। अब हम लोग अगर MT की जगह पे VM cos ओमेगा MT लिख दें तो ये चीज़ हमें हमारे आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, इसमें MT ना रखते हुए अभी हम इस AM सिग्नल को सीधे स्क्वायर लॉ डिवाइस में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो इसके आउटपुट पे सपोज करते हैं हमें क्या मिलेगा? V', ठीक है? क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, लेट अस सपोज कि स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट पे V', मिल रहा है। अच्छा, स्क्वायर लॉ डिवाइस है तो ये क्या करेगा? स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है? स्क्वायर लॉ क्या होता है? स्क्वायर लॉ हमने आपको बताया था कि स्क्वायर लॉग इज गिवन बाय सपोज V2t मिल रहा है, इसको V' कह दीजिए, इसको V' कह दीजिए। तो V' विल बी इक्वल टू A टाइम्स SAMT प्लस B टाइम्स SAMT का स्क्वायर, ठीक? तो ये जो एक्सप्रेशन है, फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि आप लोग प्लीज़ मॉड्यूलेशन में स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन देखिएगा, तो वहाँ से ये इस एक्सप्रेशन के बारे में और जानकारियाँ मैंने वहाँ पे दिया है, ठीक है? मैं उस जानकारी को यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो हम ये मान सकते हैं कि इस स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट पर अगर सपोज V' है तो वो उसके इनपुट इंटू ए प्लस बी इंटू बी दूसरा कांस्टेंट है इंटू SAMT का स्क्वायर मिल जाता है। इसी स्क्वायर की वजह से इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं, ठीक है? ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो SAMT है इसको इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ठीक है? तो बाय पुटिंग वी गेट VC, क्या करें, A का मल्टीप्लाई है ना, A टाइम्स SAMT है, तो A VC प्लस MT cos 2 पाई FCT, ठीक? इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, इज इट क्लियर? इतना आ गया। अब प्लस क्या करना है, B इंटू SAMT का स्क्वायर, और SAMT इतना है, इतना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? VC प्लस MT का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई FC, ठीक? यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है? अभी लो पास फिल्टर तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? अभी लो पास फिल्टर से पहले हैं। लो पास फिल्टर के बाद क्या होगा, अभी इसको एक दो स्टेप में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लो पास फिल्टर अप्लाई करेंगे जब लो पास फिल्टर अपना रोल दिखाने लगेगा, ठीक है? अभी सब मिक्सड अप है, सब मिला हुआ है, मल्टीप्लाइड है, सबको पहले अलग अलग करते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग करें, सपोज A VC cos ऑफ 2 पाई FCT अलग कर लें, प्लस A MT cos ऑफ 2 पाई FCT अलग कर लें, प्लस अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB यहाँ पे लिख दें, और कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT की जगह पे क्या लिख दें? उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? VC स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर प्लस 2VC इंटू MT इंटू अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखें? 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई FCT डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस इतना डिवाइडेड बाई 2, ठीक? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग इस स्टेज पर ही लो पास फिल्टर का रोल देख सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा गौर करिएगा ये किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? अब मान लो कि ये सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? ये पूरा सिग्नल, ठीक? ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं। तो देखिए एक टर्म है यहाँ पर, ये पहला टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म,
ये सेकंड टर्म है, ठीक है। अब सेकंड टर्म जो लिखा है, मैं सेकंड टर्म को थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एम्प्टी छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर दूं, तो अगर ओपन नहीं भी करेंगे और पिछले नॉलेज से जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर मैं क्या, इसका आउटपुट क्या आने वाला है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या कर देंगे, a इंटू 2/2, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें और mt की जगह क्या लिख दें, vm cos ऑफ 2 पाई fm t इंटू कॉस ऑफ 2 पाई fct, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है ये जो सेकंड टर्म है उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a/2 vm, ठीक है, vm, और क्या होगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos 2 पाई fc माइनस fm इंटू, ठीक। तो ये जो चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर में जब आपको मॉड्यूलेशन बता रहे थे वहाँ पे भी 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के हमने आपको बताया था, यहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो एक टर्म हो गया पहला टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो गया, ये दिस इज द सेकंड टर्म, ठीक। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, जैसे a vm/2 है तो यहाँ के पे इसके मल्टीप्लिकेशन में a vm/2 भी होगा, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ठीक। ये जो vc स्क्वायर है दिस विल बी फोर्थ टर्म, ठीक। अच्छा, vc स्क्वायर जो vc स्क्वायर है ये अलग से फोर्थ टर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए vc स्क्वायर प्लस mt स्क्वायर प्लस 2vc इंटू mt, ये इस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा और बाकी ब्रैकेट में ये भी रहेगा, है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब चौथा, पांचवा, छठा टर्म इतने में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लो पास फिल्टर, अब मेन रोल यहाँ पे आ रहा है। पिछली बार जब आपको मॉड्यूलेशन बता रहे थे, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, तो हमने ये बताया था कि हमारे पास इस तरह का बैंड होता है, इस तरह का बैंड होता है, और ये बताया था कि ये था fc माइनस fm, ये था fc प्लस fm, और बीच वाला था fc। हम कहते कि इसके आसपास या इसके अंदर के जो भी सिग्नल कंपोनेंट्स हैं वो पास होंगे, और बाकी जितने इसके बाहर लाई करेंगे, चाहे आगे की तरफ लाई करें चाहे पहले की तरफ लाई करें, वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर क्या होता है, लो पास फिल्टर में अब ये ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, लो पास फिल्टर में बनेगा इस तरह का डायग्राम, लाइक ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका एफएम, ठीक। अब मेन चीज इस लो पास फिल्टर का ही है कि लो पास फिल्टर विल अलाउ ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विच इज लेस देन और इक्वल टू एफएम। एफएम से छोटा या उसके बराबर वाले सिग्नल्स जो जो इन सारे कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट करेंगे वही पास करेंगे, बाकी जितने एफएम के बाद के सिग्नल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग बताइए लाइन बाय लाइन कि इक्वेशन नंबर 1, जो टर्म नंबर 1 है, ये उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है या बाहर है। तो आपका आंसर क्या होगा, बाहर है। क्यों, क्योंकि एफसी आ गया, एफसी, और एफसी आपको पता है एफसी की वैल्यू ग्रेटर देन एफएम होती है, एफसी काफी आगे लाई करता है, इसका मतलब पहला टर्म पास नहीं होगा। यहां तक क्लियर। आइए सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, am/2 cos 2 पाई fc प्लस fm इंटू टी। अब ये तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें fc प्लस fm आ रहा है, मतलब कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में fm जुड़ के आ रहा है, मतलब ये और आगे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी टर्म पास नहीं होगा, और ये क्या है, fc माइनस fm, और fc माइनस fm भी fc के ही आसपास रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि fc इज वेरी वेरी ग्रेटर देन fm। अगर fc की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज है सपोज करिए,
तो FM की वैल्यू लगभग 3 किलो हर्ट्ज या इसी के रेंज में रहेगी, ठीक है। तो 10 मेगा हर्ट्ज की तुलना में 3 किलो हर्ट्ज इतना छोटा है, 3 किलो हर्ट्ज है, KHZ 3 किलो हर्ट्ज इतना छोटा है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 10,000 मेगा हर्ट्ज में 3 किलो हर्ट्ज ऐड करेंगे तो 10 मेगा हर्ट्ज प्लस 3 किलो हर्ट्ज बहुत ही नॉमिनल सा इंक्रीमेंट आएगा, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, ये टर्म भी कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक। अब आते हैं ये टर्म जो ये मिक्स्ड अप सारे टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, VC² by 2 है ना। अब VC² by 2 का यहाँ पे 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, ये एक DC टर्म है, ठीक है। VC²by 2 ये एक DC टर्म है। तो DC टर्म क्या होता है, जीरो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करता है, तो ये लो पास फिल्टर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म मिलेगा, अब हम उसको अलग करते जाते हैं। हमें मिल गया VC²by 2। इज इट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, M²T/2 यहाँ आएगा, M²T/2 है ना। अच्छा, M²T क्या है, M²T क्या है, मैसेज का स्क्वायर। मैसेज क्या है, Vm cos 2πfmt। अच्छा, तो इसका मतलब Vm² cos² 2πfmt। cos स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2θ/2 करेंगे, तो 1 - cos 2θ/2 करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, FM का टर्म हट के वहाँ पे 2FM का टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स कि M²/2 वाला जो टर्म है उसमें जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है वो 2FM के आसपास है, और हमारे पास जो लो पास फिल्टर है वो केवल FM तक है। समझ में आ रहा है? M²/2 M²T/2 ये जो टर्म है, ये टर्म जो फ्रीक्वेंसी अटेन किया हुआ है वो यहाँ पे है, ठीक है, और वो इस रेंज से बाहर है, तो ये सेकंड टर्म भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 2VC × MT/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, VC × MT। VC कांस्टेंट, MT क्या है, MT आपका मैसेज। तो वहाँ से वो टर्म मिलेगा, तो हम यहाँ से कहेंगे क्या मिलेगा, VC × MT। ये क्यों मिलेगा, VC तो कांस्टेंट हो गया और MT तो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज के पास FM है, इसका मतलब ये सिग्नल पास करेगा, आएगा, ठीक है। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, ओके, अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद कि VC²/2 भी एक DC वैल्यू है जिसको हम लोग DC ब्लॉकर लगा के हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मैसेज का कंटेंट नहीं है, इसलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम आइडियल लो पास फिल्टर मान के चल रहे हैं। आइडियल लो पास फिल्टर में 0 से अबव की फ्रीक्वेंसीज, 0 से किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पास होते हैं, ठीक है। तो आइडियल मान के चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एग्जैक्ट DC वैल्यू है, और ये हमारा LPF इसको भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि LPF 0 से एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। VCMT हो गया, ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये यहाँ क्या मिलेगा, 2VCMT/2, ठीक है। और यहाँ से ये टर्म आ गया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, cos 4πfct × VC², ठीक है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा टर्म जो cos वाला है ये जाने वाला है, ये नहीं पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो ये टर्म है जिसका मल्टीप्लाई तीनों में हो रहा है, इसके अंदर खुद ब खुद 2FC छुपा हुआ है, और 2FC इज लार्जर वैल्यू, ठीक है। और अगर लार्जर वैल्यू है तो वो इस स्मॉलर रेंज से पास करेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा टर्म हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या मिला, ये कोई भी टर्म नहीं मिलेगा, बस इसमें से VC²/2 अगर एक DC वैल्यू है वो आ सकती है, और 2VCMT/2 दैट इज VC × MT यहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, ये आफ्टर लो पास फिल्टर, ठीक है। अब अगर इसके आगे हम एक DC ब्लॉकर लगा दें, DC ब्लॉकर कुछ नहीं होता है, एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, सबको पता है ना। जैसे ही DC ब्लॉकर लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, VC × MT। तो हम ये कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू M⁻T, हमारा एक मैसेज सिग्नल जो कैरियर के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे भी लिख दूं तो ये थोड़ा यहाँ अनक्लियर हो रहा होगा, थोड़ा आगे क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, VC इंटू MT, और दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M कैप T। ठीक है, तो ये जो M के आगे ऊपर एक ऐसे करके बनाया हुआ सिग्नल है ना, ये अप्रोक्सीमेट सिग्नल कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट मैसेज। ठीक, तो इस तरह से ये स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तो हम लोग एनवेलप डिटेक्शन देखते हैं कि हाउ एनवेलप डिटेक्टर इज यूज्ड टू डीमॉड्यूलेट एन AM सिग्नल। ओके, थैंक यू।